Hello students, I hope you all are fine. I, Rajdeep Kumar, commit to be vigilant and bear in mind at all the times the risk of myself and my colleagues from the COVID-19. I promise to take all the necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behavior, to always wear mask, face cover, especially when in the public places, to maintain minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID 19. Today, we are going to do the back exercise of chapter adaptation. So, first, one word answers. Plant and animals live in water. इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, वो प्लांट और एनिमल्स जो हमें वाटर में लिव करते हैं, जो हमें वाटर में मिलते हैं, उनको हम इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. एम्बिफियंस, जो एनिमल्स बोथ लैंड और वाटर में लिव करते हैं उनको हम एम्बिफियंस बोलते हैं. एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन एयर, वो एनिमल जो अपना मोस्टली टाइम, जो उनका ज़्यादातर टाइम होता है वो एयर में रहते हैं, उनको हम बच्चे एरियल एनिमल्स बोलते हैं. एयर से एरियल एनिमल्स. प्लांट्स लिव इन फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में प्लांट्स लिव करते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं. फ्रेश वाटर में, नॉट इन सलाइन, फ्रेश वाटर पे. एनिमल्स दैट लिव इन ट्रीज, एर्बोरियल एनिमल्स, जो ट्रीज़ पे रहते हैं उनको हम एर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ऑन लैंड, जो लैंड में रहते हैं, धरती पे रहते हैं. प्लांट्स और एनिमल्स जो हमें धरती पे मिलते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. बॉडी पार्ट्स ऑफ कैमल दैट स्टोर फूड, कैमल का वो बॉडी पार्ट जिसमें फूड स्टोर कर लेता है, वो दिस इज़ द अडेप्टेशन ऑफ द कैमल टू लिव इन अ डेजर्ट. तो दैट इज़ अ हम्प, HUMP, हम्प. Aquatic plants that breathe through their surface and tends to keep the water clean. Aquatic plants जो सरफेस पे सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं और वाटर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, उनको हम सबमर्ज्ड प्लांट्स बोलते हैं. अपर पार्ट फाउंड इन द हेड एंड फिश थ्रू विच दे कैन ब्रीथ बाय कमिंग आउट ऑफ द वाटर सरफेस. फिश के हेड के अपर पार्ट पे कैसा एक आपको ऑर्गन्स का पार्ट बताना है जिसकी वजह से वो जब पानी के बाहर आती हैं तो वो ब्रीदिंग करती हैं. दैट इज़ अ ब्लो होल्स, BLOWHOLES, ब्लो होल्स. नेक्स्ट, 10th, the plants have a long and hollow stem to reach the surface of water. फिक्स्ड प्लांट्स, जो फिक्स्ड प्लांट होते हैं उनकी लॉन्ग एंड हेलो स्टेम होती है, तना जो उनका होता है वो बहुत लंबा होता है ताकि वो सरफेस के वाटर पे आ सके. नेक्स्ट आर द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एनिमल दैट सर्वाइव इन सॉल्ट वाटर हैबिटेट. हमें नाम बताना है 2 एनिमल्स का जो कि सॉल्ट सलाइन वाटर में लिव करते हैं. crabs, prawns and starfish. You can write any 2. Name any 2 aquatic animals that do not have the gills to breathe. इक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहने वाला एनिमल है, लेकिन उसके गिल्स नहीं होते हैं ब्रीदिंग के लिए. वो कौन से हैं? डॉल्फिन्स एंड व्हील्स. नेम द एनिमल्स दैट फाउंड इन द माउंटेन. हमें एनिमल्स के नाम बताने हैं जो कि पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे रहते हैं. माउंटेन गोट, माउंटेन शीप, स्नो लेपर्ड्स, पोलर बियर. नेम द ट्रीज विच बिकम प्रेवलेंट ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन. हमें ट्रीज़ के नाम बताने हैं जो टॉप ऑफ माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं. दे आर द कॉनिफेरस ट्रीज. कॉनिफेरस ट्रीज, CONI, कॉनी, FEROUS, फेरस, कॉनिफेरस ट्रीज. नेम एनी 2 ट्रीज फाउंड इन माउंटेन्स. माउंटेन्स के कोई भी ट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा
हमें मिलते हैं, हमें उनके नाम बताने हैं। पाइन, PINE, पाइन, एंड FIR, फिर, पाइन एंड फिर। नेक्स्ट, which mode of locomotion used by most of the birds? The main mode of locomotion used by most of bird is flight. वो मेन मोड ऑफ लोकोमोशन बताना है हमें जो कि बर्ड अपनी पूरी बॉडी को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ द फ्लाइट। नेम एनी टू बेस्ट नोन एपीफाइट्स, हमें दो बेस्ट नोन एपीफाइट्स के नाम बताने हैं। एनी टू, द आंसर इज ऑर्चिड्स एंड ब्रोमिलेट्स। राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स विच लाई इन डेजर्ट, हमें नाम बताना है एनिमल्स का जो कि हमें मारुथल रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं और जो डेजर्ट में लिव कर सकते हैं। द आंसर इज स्नेक्स, कैमल्स एंड रैट्स। नेम एनी टू एक्वेटिक प्लांट्स विच सबमर्ज्ड इन वाटर, टू एक्वेटिक प्लांट्स के नाम बताने हैं जो कि वाटर में सबमर्ज्ड रहते हैं। दे आर द टेप ग्रास, hydrilla, tape grass and hydrilla are the name of that. Next is the, what are the epiphytes? Epiphytes क्या होते हैं? Epiphytes are air plants that grow upon other plant for the physical support. Epiphytes वो air plant होते हैं जो कि दूसरे plant के ऊपर grow करते हैं support के लिए. So that is all for today. I hope you understand it. Thank you so much.